हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने न्यूलिथिक एज तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड आपका 4000 बीसी से 700 बीसी तक है। तो चैल्कोलिथिक एज सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो चैल्को चैल्को का मतलब होता है कॉपर। ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। चैल्को का मतलब कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसीलिए इसको चैल्कोलिथिक एज को हम कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं। स्टोन एज भी बोला जाता है। तो ये हो गया कॉपर स्टोन एज। तो इसमें हम देखते हैं कि जो चैल्कोलिथिक एज है, इसका डेवलपमेंट इंडिया में बाद में हुआ। अगर हम वर्ल्ड वाइड जाते हैं तो चैल्कोलिथिक एज जो है वो पहले स्टार्ट हो गया। उसके बाद इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर हम इंडिया में, हमें ऐसे बहुत सारे चैल्कोलिथिक साइट्स मिले हैं जो कि मैच्योर हड़प्पन के बाद स्टार्ट हुए हैं। तो इसीलिए इंडिया में अगर हम रफली एक आइडिया लें तो चैल्कोलिथिक एज के बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं। मोस्टली आप कहें कि वो आपके लगभग 2900 से 3000 बीसी से स्टार्ट हुए हैं। तो एक्चुअली ये चैल्कोलिथिक एज एक रूरल इकोनॉमी थी। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सोसाइटी थी, एक अर्बन इकोनॉमी थी, जिसमें कि ट्रेड पर ज्यादा महत्व दिया गया था। ट्रेड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन इसमें आपको चैल्कोलिथिक एज में इस समय भी इनका जो मोस्ट डोमिनेटिंग ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग ही था। इसमें आपको गार्डनिंग भी मिलेगा, इसमें फूड गैदरिंग, फिशिंग और एग्रीकल्चर भी इसमें है। और इसमें फिशिंग वगैरह भी है जो हम आगे जाकर देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि चैल्कोलिथिक एज के जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ मिले हैं। तो सबसे पहले इसको हम एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो एक मैं मैप बना देता हूँ। ये आप सभी को मैप बनाना आना चाहिए। ये एक रफ इंडिया का मैप है, सपोज करिए। इधर का हमें वैसे जरूरत नहीं है। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें हमें कुछ 4-5 एरिया मिला हुआ है। जैसे पहला जो है वो राजस्थान में, आप कहे तो वेस्टर्न राजस्थान के आसपास, इसको बोलते हैं जोधपुर गणेश्वर कल्चर। गणेश्वर कल्चर। तो जोधपुर गणेश्वर कल्चर एक्चुअली इसके आसपास एरिया में कॉपर माइंस थे। तो यहाँ पे आपको मेटलर्जी का डेवलपमेंट मिलेगा। और दूसरा आपका जो है राजस्थान में, साउथ वेस्ट राजस्थान में, ये आपका था अहर बनास कल्चर। अहर बनास कल्चर। तो अहर बनास कल्चर में आपको मिक्स्ड फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग का डेवलपमेंट मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं ये गंगा यमुना दोआब कुछ एरिया बिहार का। यहाँ पे हमें पॉटरी पॉटरी का डेवलपमेंट मेनली, यहाँ पे जो पॉटरी मिली वो हमें ऑकरे कलर पॉटरी मिली है।
और जो थर्ड डेवलपमेंट जो था वो आपका एमपी में मालवा के अराउंड था। तो जो मालवा के अराउंड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला है, यहाँ पर हमें डीप पिट साइलोज मिले हैं। अब ये डीप पिट साइलोज क्या होता है? एक्चुअली ये ऐसे सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, इसमें ऐसे डिग करके एक स्टोरेज की तरह यूज करते थे। तो यहाँ पे जो मोस्टली जो सरप्लस ग्रेन्स होते थे उनको रखा जाता था, उनको आप ड्रॉट्स और कभी अगर जरूरत है तो उस समय के लिए यूज किया जाता था। और एक और एरिया है, वो है आपका ये महाराष्ट्र के अराउंड का एरिया, जिसे जॉर्वे कल्चर बोलते हैं। जॉर्वे कल्चर। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो है अलग अलग जगह में अलग अलग कल्चर डेवलप हुआ, जो कुछ चीजें वहाँ की यूनिक थी। जैसे हमें जॉर्वे कल्चर में हमें एक प्लेस है यहाँ पे महाराष्ट्र में, इनाम गांव। इनाम गांव पे हमें प्लान्ड वाटर मैनेजमेंट मिला है। प्लान्ड वाटर मैनेजमेंट। अब ये प्लान्ड वाटर मैनेजमेंट कैसे? इसमें हमें जैसे स्मॉल चेक डैम्स, आपको चैनल्स, आपको कैनाल्स, तो ये सारी चीजें मिले हैं। तो हमने अभी क्या देखा, इसमें आहर बनास कल्चर आपका फर्स्ट था, जोधपुर गणेश्वर कल्चर, गंगा यमुना दोआब कल्चर, मालवा कल्चर, जॉर्वे कल्चर। तो ये अलग अलग डेवलपमेंट था। और ये सारी डेवलपमेंट जो है वो एक विलेज और एग्रेरियन डेवलपमेंट ही है। इनमें कोई सिटी का डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन हमें कुछ साइट्स मिले हैं। जैसे हम मालवा कल्चर में बात करें तो यहाँ पर हमें दो साइट्स मिली हुई हैं, कियथा एंड एरन। ये कियथा एंड एरन जो है, इसको आप अलग से भी नेम दे सकते हैं, कियथा एरन कल्चर और कियथा कल्चर, जो कि मालवा में चंबल एरिया के अराउंड डेवलप हुआ था। यहाँ पे जो हमें फोर्टिफाइड विलेज मिले, फोर्टिफाइड विलेज। अब ये फोर्टिफाइड विलेज क्या शो करता है? मीन्स अब लोग ऑर्गेनाइज तरीके से रह रहे थे, लोगों को इम्पोर्टेंस पता थी। इसमें आपका सेल्फ सिक्योरिटी का भी बात है कि लोग अब सिक्योर रहना चाहते थे, एक साथ मिलजुल के रहते थे। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स आपके चैल्कोलिथिक एज में। अब हम इसके अलग अलग डायमेंशन को पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट डायमेंशन हम स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो मेजरली जो चैल्कोलिथिक एज में है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका एग्रीकल्चर। तो इस समय एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था। ये हम जानते हैं कि न्यूलिथिक पीरियड में ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इंडिया में शुरू था। तो एग्रीकल्चर में मोस्टली इसमें आप एनिमल रेयरिंग भी है। एनिमल रेयरिंग में आपको जैसे कुछ एनिमल है, कैटल्स, आपका हो गया पिग, सीप हो गया आपका, गोट, बुफेलो। तो ये सारे एनिमल जो है वो रियर करते थे। इसमें एक पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि ये जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, इसका वो फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते थे। मोस्टली इसको वो मीट के लिए यूज करते थे। इससे जो मिल्क है या इससे जो डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट, उसके हमें एविडेंस बहुत कम मिले हैं। और दूसरा, वो कुछ क्रॉप्स भी उगाते थे, जिसमें कुछ फेमस क्रॉप्स हैं, जैसे वीट हो गया आपका, बाजरा हो गया, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम,
और भी अलग अलग क्रॉप जैसे ग्रीन पी हो गया, ज्वार हो गया, राइस हो गया। राइस के हालांकि एविडेंस कम है उस समय में। तो ये था उनका एग्रीकल्चरल सिस्टम। इसके बाद सेकेंड पार्ट हम इकोनॉमी में देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया एग्रीकल्चर। सेकेंड हम देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं बेसिकली पॉटरी। पॉटरी का डेवलपमेंट था, और इस समय की जो फेमस पॉटरी थी वो दो थी। एक हम देख चुके हैं ऑकरे कलर पॉटरी, और एक है रेड ब्लैक पॉटरी। अब ये रेड ब्लैक पॉटरी जो इसका जो इनर साइड था वो रेड था और आउटर साइड ब्लैक, और दूसरा ऑकरे कलर पॉटरी। तो ये पॉटरी का डेवलपमेंट था। पॉटरी का ट्रेड भी होता था। इसका ट्रेड हड़प्पन से भी होता था, पॉटरी का ट्रेड। और हम देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कुछ पेंटिंग्स ऑन पॉटरी थे, पॉटरी पर पेंटिंग भी थी, टेराकोटा फिगर्स, टेराकोटा मॉडल्स थे। जैसे इसमें आपका हो गया बुल, आपका हो गया मदर गॉडेस। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद आपको बीड मेकिंग भी था उस वक्त। स्टोन में आपको प्रीसियस स्टोन, कॉपर टूल्स। अब कॉपर टूल्स थे जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते थे। जैसे आप एक दो एग्जांपल ले सकते हैं कि डिगिंग स्टिक हो गया, सिकल्स हो गया, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में ही हम देख लेते हैं कि ट्रेड का भी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें कुछ कॉपर आर्टिफैक्ट्स हमें जॉर्वे कल्चर में दाइमाबाद में मिले हुए हैं, जो कि दाइमाबाद बहुत ही दूर है आपके कॉपर माइनिंग एरिया से, जो कि राजस्थान में है। और ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मिले हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि उस समय ट्रेड भी होता था इस चीज का। तो हमने इकोनॉमी देख लिया है, अब हम सोसाइटी देखेंगे। सोसाइटी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस समय का हाउस कैसा था। हाउस, तो हाउस में हम मोस्टली देखते हैं कि ये मोस्टली क्या, सारे हाउसेस जो है यहाँ के वो अनबर्न ब्रिक के बने हुए हैं। अनबर्न ब्रिक्स। अभी अनबर्न ब्रिक्स क्या होते हैं? ये सन ड्राइड ब्रिक्स होते हैं, जो कि आगे जाके हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे। चूंकि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो उसमें आपको बर्न ब्रिक की हाउसेस मिलेंगे। और यहाँ पे जो हाउसेस का जो पैटर्न था, हमें रेक्टेंगुलर हाउस मिले हुए हैं एंड सर्कुलर हाउस भी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेक्टेंगुलर हाउस है इनकी संख्या लिमिटेड है, और जो सर्कुलर हाउस है ये मोस्ट कॉमन हाउस है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो रेक्टेंगुलर हाउस है मोस्टली वो सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों का हाउस था, जो जिनका एक पोजीशन, एक स्टेटस था सोसाइटी में। और जो सर्कुलर हाउस थे वो एक कॉमन लोगों का हाउस था। तो ये एक आपको एक इंडिकेट करेगा कि उस समय सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। और हमें इनइक्वालिटी का एविडेंस हमें एक जगह से और मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पॉटरी थी, पॉटरी की संख्या में भी और पॉटरी के यूज्ड में भी। क्योंकि जो कॉमन मैन की पॉटरी थी वो यूज्ड पॉटरी होंगी और वो लिमिटेड क्वांटिटी में होंगी, और जो रिच पीपल की पॉटरी होगी वो अनयूज्ड होगी,
बेसिकली वो एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा तो उसकी संख्या भी ज्यादा होगी। तो ऐसे हमें एविडेंस मिले हुए हैं। तो ये दिखाता है कि अभी सोसाइटी में एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आ चुका है। तो अब हमने सोसाइटी देख लिया। अब हम देख लेते हैं उस समय के रिलीजन के बारे में। तो ऐसा कोई वेल डिफाइंड रिलीजन नहीं था उस वक्त, लेकिन हमें जो टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, टेराकोटा मॉडल्स में हमें कुछ मॉडल्स मिले हुए हैं आपके मदर गॉडेस के, हमें मदर गॉडेस के मिले हुए हैं। और हमें राजस्थान और आपका मालवा एरिया में हमें बुल इमेजरी मिला हुआ है। अब ये बुल इमेजरी क्या है कि ये शो करता है कि एक रिलीजियस बिलीफ था वहां पे, एक रिलीजियस कल्ट था। इसका सिंबल ये भी हो सकता है कि बुल जो है वो प्रोस्पेरिटी को शो करता है या एग्रीकल्चर को शो करता है। और इसमें रिलीजन में एक पॉइंट और हम देख सकते हैं, इनके बरियल प्रैक्टिस के। तो उस समय का जो बरियल प्रैक्टिस है हमें दो प्रकार का मिलता है। एक जो अर्न बरियल और दूसरा फ्रैक्शनल। तो जो अर्न बरियल है इसमें भी हमें दो प्रकार का मिला हुआ है। होल बॉडी बरियल है और एक है इसमें हमें क्रीमेट करने के बाद उनके जो अवशेष बचे हुए हैं उसको अर्न में रख के उससे बरीड किया गया। होल बॉडी बेसिकली जो है वो चिल्ड्रेन का था, उनकी पूरी बॉडी को इसमें अर्न में रख के उसको बरीड किया जाता था। और एक स्पेशल बात यह है कि मोस्टली जो बरियल मिले हैं वो हमें लोगों के घरों के फ्लोर के नीचे मिले हुए हैं। तो वो अपने ही घरों में इसको बरीड करते थे डेड पर्सन को। तो और फ्रैक्शनल बरियल में मोस्टली ये एडल्ट के बरियल है, और एडल्ट के बरियल में इनके कुछ पार्ट्स को चॉप करके, जैसे कि इनके जो एंकल्स है उनको चॉप करके, बॉडी को और बॉडी के और भी कुछ पार्ट को चॉप करके इनको अर्न में रख के बरीड किया जाता था। और इसमें एक और बात है कि कुछ हमें ग्रेप्स ऐसे मिले हैं जहाँ पे इस अर्न के अगल बगल हमें कुछ ग्रेप गुड्स मिले हुए हैं। कुछ कॉपर के गुड्स हैं और कुछ मिट्टी के गुड्स हैं जो उस समय अवेलेबल थे। तो ये एक बात का और शो करता है कि उस समय लोगों को नेक्स्ट लाइफ का बिलीफ सिस्टम था। लोग समझते थे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो डेड पर्सन है वो अपने अगले जीवन में इसको यूज करेगा। तो ये आपका हो गया रिलीजन के बारे में। और ये आप अर्न बरियल से, इसके ग्रेप गुड से आप ये भी पता कर सकते हैं कि सोसाइटी अर्न स्ट्रेटिफिकेशन था उस समय सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी इनइक्वालिटी थी। जिन अर्न के पास आपको ग्रेप गुड्स नहीं मिले हैं वो एक कॉमन मैन की बरियल्स है, और जिनके पास हमें गुड्स मिले हुए हैं वो किसी रिच पर्सन के बरियल्स हैं। और हम इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो हमें इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है उस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम थे कि नहीं। एक लास्ट पॉइंट हम पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं। तो जो पेंटिंग्स है वो हमें सेम मिलेंगी जो मिजोलिथिक की पेंटिंग, मिजोलिथिक प्लस नियोलिथिक। तो यही पेंटिंग कंटिन्यू होगी। प्लस इसमें अब पेंटिंग्स में आपको एग्रीकल्चर की भी पेंटिंग मिलेगी, बैटल सीन्स मिलेंगे आपको, बैटल सीन्स। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल डिजाइन आ गए थे इस वक्त। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, कम्युनिटी लाइफ है, कम्युनिटी लाइफ है। तो ये हमने देखा कि
पेंटिंग से इस वक्त आपको मेसोलिथिक नियोलिथिक की पेंटिंग कंटिन्यू हुई है, एग्रीकल्चरल पेंटिंग है, बैटल सीन्स हमें मिले हैं और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी हैं और कम्युनिटी लाइफ के भी कुछ पेंटिंग्स हमें मिले हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने इसके सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो इसमें आप ये जो यहाँ पे इसके साइट्स है, ये हमने इसमें इसके जोन वाइज और रीजन वाइज हमने डिवाइड किया था। तो इसमें अगर आप इसका इंडिविजुअल साइट्स भी लिखना चाहते हैं, इंडिविजुअल प्लेस, तो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये जो जोधपुर गणेश्वर कल्चर है, तो जोधपुर गणेश्वर कल्चर में जो इसका प्लेस है वो गणेश्वर है। गणेश्वर एक्चुअली यहाँ पे जो कॉपर माइनिंग थी ये यहीं पर स्थित था। इसके बाद जो अहर बनास कल्चर है, तो अहर बनास कल्चर में आप लिख सकते हैं गिलुंद को, और ये गिलुंद जो है ये स्टोन ब्लेड फैक्ट्री के लिए भी फेमस था। इसके बाद आप मालवा कल्चर में कुछ लिख सकते हैं, 2-3 साइट्स। मालवा में हमने ऑलरेडी जो किया था और एरन जो एक फोर्टिफाइड विलेज है कवर कर लिए हैं। इसके बाद एक और इसमें साइट आप लिख सकते हैं नेवादा टोली। नेवादा टोली, तो नेवादा टोली एक्चुअली यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सभी प्रकार के ग्रेन मिले हुए हैं, तो ये इसके लिए भी फेमस है। इसके बाद जब हम जॉर्वे कल्चर में आते हैं, यहाँ पे हमने एक साइट आपको बताया हुआ है दाइमाबाद, और एक इनाम गांव जो कि प्लांट वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस था। इसमें एक साइट अलग से आप लिख सकते हैं सोन गांव। तो ये जो सोन गांव और इनाम गांव है, ये दोनों साइट्स पे हमें चिल्ड्रेन के ग्रेव जो है वो बहुत ही ज्यादा नंबर में मिले हैं। तो इससे ये हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा होगा। तो अब हमारा ये इंडिविजुअल साइट्स भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने इकोनॉमी देखा है जिसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सोसाइटी, रिलीजन। तो रिलीजन में हमने जो ये बरियल प्रैक्टिस देखा है, तो इसमें उस समय जो बरियल प्रैक्टिस थे, जो भी डेड बॉडी थी उसको बहुत ही स्ट्रक्चरली अरेंज करके बरी किया जाता था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी वो डेड बॉडी को बरी करते थे उसके डायरेक्शन को बहुत ही ध्यान से एक अलाइन में करते थे। जैसे कि जो बॉडी है वो नॉर्थ साउथ रहनी चाहिए या तो ईस्ट वेस्ट रहनी चाहिए। तो अब हमारा ये पॉइंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने पेंटिंग्स देखा था, तो हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। अभी तक जो हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और आज जो चैल्कोलिथिक कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। फिर फर्दर हम वैदिक एज जो कि प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।